वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। तो ये मेरी जो रूटीन है ये माशाल्लाह से दोपहर के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह के टाइम ना इतना कोई टाइम भी नहीं था और स्पीड से ना काम करते करते जो है ना वो दिन निकल जाता है जल्दी से ही। सारा दिन छोटे-छोटे कामों में, और वैसे भी आज मेरे हस्बैंड को ना वो उन्होंने छुट्टी की थी क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी ज़रा ना। ये स्मोक की वज़ह से ही प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार गले ख़राब ये वो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी अपने जो बजीज़ हैं, माशाल्लाह से कितने हैप्पी हैं और इतने माशाल्लाह बड़े-बड़े हुए हैं इनके ना वो छोटे-छोटे बेबी। तो वीडियो शूट जो है ना वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो मैं काम कर रही थी। मैंने उनसे बड़ी मुश्किल को से ना उनको मनाया। मैंने कहा आप जो है ना मेरा व्लॉग जो वो कर दें शूट, तो मैं काम कर लूँ। तो यहाँ पे ना उनके लिए मैं चावल बना रही थी। उनके लिए भी नहीं है, सबके लिए बना रही थी क्योंकि ना हमने दोपहर में खाने में जो है वो सालन वगैरह तो कोई था नहीं। तो मैंने सोचा ना यहाँ पे मैं अपने लिए पुलाव बना लेती हूँ सबके लिए ना दोपहर में। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज़ और जो भी सारा कुछ है वो मसाला उसको भूनना शुरू किया। तो साथ में ना मैं सीआईडी बहुत देखती हूँ। तो साथ में मैंने ना शो लगाया हुआ था, सीआईडी देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त डाल के उसको भूनना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, व्लॉग वॉइस ओवर करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि गला जो है ना, गला किसी तरह भी सेट नहीं हो रहा। सारा दिन इतना मसला नहीं होता, लेकिन रात में ना सोते वक़्त तो कोई खांसी आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये देखिए मैंने थोड़ा-सा ही लीमू काट के रखा था। मुझे ना चावल में बड़ा पसंद है, जब ये खाने के लिए आता है ना मुँह में, तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। बच्चों को भी नहीं पसंद, आज़म साहब को भी नहीं पसंद, वो तो निकाल देते हैं, लेकिन मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह भुन गया है। तो उसको मैंने ना ज़रा थोड़ा-सा पानी डाल के ना ढाँप के रख दिया था, क्योंकि ना अच्छी तरह से ये गल जाए ना, अपना पानी छोड़ दे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं बड़ी हल्की आँच पे ना इसको रख देती होती हूँ कि ये ज़रा अच्छे से ना फ्राई हो जाए, तो अपना पानी भी अच्छे से छोड़ दे। फिर ये ना अंदर तक जो है ना वो सही से पक जाता है। नहीं तो होता ये है कि चिकन की जो बोटी है ना, इसको तोड़े ना तो अंदर से वो पानी-पानी सा निकलता है, वो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लोग तो उसे बोलने में कहते हैं ना कि जूसी सा है ये वो, तो अपनी-अपनी हर बंदे की चॉइस है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे हमारे बजीज़ ने खूब शोर डाला हुआ है बाहर, क्योंकि ना आज वो खा रहे हैं, छलियाँ लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उनको डाली हैं तो वो बड़े खुश होके खा रहे हैं। तो हमने भी अपने लिए उबालने के लिए रख ली हैं। ये मैं आपको हाल की बात बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा था मैं ना करती यही हूँ कि वीडियो कोई बना लेती हूँ और बात कोई करती हूँ। तो मकसद ये होता है कि अपने बहन-भाइयों से बात करने का होता है कि चले ना, कोई सारा दिन इंसान चुप रह-रह के भी थक जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ सारा दिन बिल्कुल ही खामोशी सी। तो मैं फिर जो है ना जब वॉइस ओवर करती हूँ तो अपना सारा जो शौक है ना वो पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं ना घर का काम जो है ना वो स्टार्ट किया था। तो ये खलारा देखिए इन्होंने कितना डाला, और हामिद ने ना आज स्कूल में खूब बच्चों के साथ खेला ही इस तरीके से कुछ के ना, बोतल जो है ना वो तोड़ ली। तो ये जग मुझसे टूट गया गिर के, और देखें सारा ही बिल्कुल शहीद ही हो गया। मैंने फिर इसको ना सारा स्क्रैप वाले बोरे में डाल के रख दिया। मैंने कहा ये सारा कुछ उठा के ना किसी दिन बेच दूँगी। तो यहाँ पे मैं सफाई और काम-शाम कर रही थी, तो हस्बैंड मेरे पीछे-पीछे, पीछे-पीछे फिर रहे थे। उन्होंने सारा ये ना वीडियो शूट किया। मैंने कहा सही है, आज दिखाएँगे मैं कितना काम करती हूँ। रूटीन में यही मेरी ना तरीकाकार है। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धोने वाले थे, तो हाथ से धोने का मेरा कोई मूड नहीं था। थोड़े से कपड़े भी थे, मैंने कहा चलो ना 2-3 जो चक्कर निकलते हैं ना वो निकाल के ना फटाफट से तो मशीन में ही धो लेती हूँ। कमरे में आई, कमरे में काफ़ी सारा खलारा था। काफ़ी मेसी हुआ था कमरा, फिर मैंने यहाँ से सारा कुछ उठाना शुरू कर दिया। और देखें ये ड्रेसिंग, इस पे कितनी कोई चीज़ें रखी हुई हैं ना, मैंने जो भी वो चीज़ आती है ना बच्चे करते क्या है, सारा इधर ही उठा-उठा के रखते रहते हैं। तो काफ़ी खाली जो है ना वो शीशियाँ वो भी पड़ी हुई हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी अपना वो। अच्छा, ये मैंने ना तेल लगाना शुरू किया था, लेकिन मेरा इसके साथ ना पता नहीं खुशबू की वजह से या क्या मसला है, मेरा इसके साथ बड़ा सर में पेन रहा ना, और मेरे बाल भी काफ़ी गिरना शुरू हो गई ये आंवले वाला। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया मैंने इसको ना, तो अभी मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बच्चों के भी मैं नहीं लगाती कि अगर मुझे सूट नहीं किया तो पता नहीं उनको करे या ना करे। गर्मियों में 1-2 दफ़ा मैंने लगाया था, मैंने कहा चलो गर्मियों में अगर कभी ज़रूरत हो तो बंदा फिर लगा लेता है, लेकिन आम रूटीन में ऐसे नहीं मैं लगा रही। ना इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ कपड़ों में से
हर चीज़ में से इतनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कहते हैं, आप सोचते होंगे कि ऐसे फिरी जा रही है, वो मैंने जो शीशियाँ अंदर से उठाई थी ना, जो ख़राब थी और खाली थी, वो मैंने उठा के ना उनको फेंकना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये स्क्रैप में जो चल जाने वाली हैं वो स्क्रैप में जाएँ। जो शीशे की थी वो मैंने कूड़े में डाल दी। यहाँ पे आके कमरे में इसकी मैंने जो है ना वो चादरें वग़ैरह दुरुस्त करनी शुरू कर दी। काम माशाल्लाह से घर के इतने होते हैं ना, इतनी भाग-दौड़ होती है, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि हम औरतें जो है ना, ये फिर भी बचत में रह जाती हैं, क्योंकि अगर बाहर जाके मर्दों की तरह हमें काम करना पड़े ना, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाए हमारे लिए लोगों को जो है वो डील करना। औरतें भी करती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे औरतें भी करती हैं, लेकिन ये है कि उनको फिर भी वो स्पेशलिटी उनको मिल जाती है, उनको थोड़ा ना इज़्ज़त की जगह पे बिठाया जाता है। मैं बहुत कम ऐसे मर्द देखे हैं जो बदतमीज़ी या इस तरह की हरकत करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम जो है ना वो जॉब वग़ैरह की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे मर्द एक जैसे हैं। बहुत कम तादाद है उन लोगों की जो औरतों को देख के बस ये वो इधर-उधर की छोड़नी शुरू कर देते हैं, शोशा मारनी शुरू कर देते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो ना बड़ी इज़्ज़त करते हैं। देखिए, आप ट्रैफ़िक में हो, कहीं रास्ते में ये वो, तो आपको ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन उन्होंने बॉसेस को भी वो जो है ना डील करना होता है। देखिए, अगर कोई भी इदारा है ना, तो उसमें ऐसा बहुत कम होता है कि औरतें बहुत कम होती हैं। देखिए, अगर कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई मिल्स वगैरह है, तो उसमें जो है काफ़ी कम तादाद में औरतें और ज़्यादा तादाद में मर्द होते हैं, क्योंकि मेन हॉबीज़ कह लें या ज़रूरतें कह लें घर की, वो जेंट्स ही पूरे करते हैं, क्योंकि औरतों की कमाई ये नहीं कि वो करती ही नहीं है। अब कोई मेरे इस ब्लॉग को ये मत समझ ले कि मैं औरतों को डिमोटिवेट कर रही हूँ और जेंट्स को जो है ना वो उनको मैं ज़्यादा प्रेफ़र कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग जो है ना वो अपने इस बात पे भी बनाए हैं, इस चीज़ पे भी बनाए हैं कि लेडीज़ जो हैं वो कितनी एफ़र्ट करती है अपने घर के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेंट्स जो है ना वो मेरे नज़रिए के मुताबिक वो ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। उनकी ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। देखिए, हमने तो घर में ये चादरें दुरुस्त कर ली, सफाई कर ली, हालाँकि ये कोई इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन कमा के लाना मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है। देखिए, ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, अब मैं ही हूँ, ये करती हूँ ना, व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, या कह लें इस पे इतनी मेहनत होती है कि मुझे घर के काम आसान लगते हैं और इसको बाकायदगी से शूट करना जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपने लिए कोई ट्राइपॉड लूँ, क्योंकि ना अब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे पास गिम्बल तो मौजूद है, लेकिन वो इतनी अच्छी ना सेट नहीं होती, वो मूव नहीं होती किसी साइड को भी। तो वो एक जगह पे वो टिक के ही रहेगी। देखिए, अगर आपकी टाँगें आई जा रही हैं, तो वो आई जा रही हैं। वो इधर-उधर करना, उसको सेट-वेट करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से ये काम भी करती हूँ, क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह जो है ना, वो फिर मैं आसानी से आपके साथ जो है ना, वो शेयर कर सकूँगी। इस तरह मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे चादरें जो है ना, मैंने 2 इसलिए बिछाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया पीछे कि मेरा गद्दा जो है ना, वो नीचे से काफ़ी ख़राब हो चुका है, और ये भी है कि बच्चे छोटे थे ना, तो इसके ऊपर कभी-कभार पानी गिर गया, कभी बच्चे क्या उसे कहते हैं, वैसे भी गंदा कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी बच्चे होंगे घरों में, तो ये तो आम बात है। तो मैं फिर ना इसको हर मौसम में ना, सर्दियाँ ख़त्म होते ही मैं इसको ना वॉश कर लेती थी अच्छे से। तो ये कुछ धुल-धुल के भी काफ़ी ख़राब हो गया है, तो नीचे बेड पे तो है गद्दा, लेकिन वो वहीं पे पड़ा रहे, वो वहीं पे ठीक है। तो ऊपर के लिए मेरा इरादा है कि मैं ना एक मैट्रेस जो है ना वो परचेज़ करूँगी, इंशाल्लाह जल्दी से ही लूँगी। बस जब मेरी ना ये यूट्यूब की इनकम आनी शुरू होगी ना, तभी मैं अब ऐसी चीज़ें लूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो खर्चा है ना वो यूट्यूब पे कर लिया है, तो अब मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं और भी कुछ ऐसा करूँ। अब जब इसकी ना इनकम स्टार्ट होगी ना, तभी इंशाल्लाह से ना छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना वो बाय करूँगी, और साथ में ना मैंने अपने लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। मैंने अपना घर बनाना है, ये बहुत मेरा ना ख्वाब है। तो हस्बैंड भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी एफ़र्ट है, तो इतना आसान तो होता नहीं कि बंदा चुटकी में जो है ना वो इस तरह के काम कर ले, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उनके खर्चे। अब ये देखें, ये 5-6 दिन पहले इनके शूज़ लाए हैं, लेकिन उनके हाल चेक करें, वो बस 1 महीना बहुत मुश्किल से गुज़रता है। तो माशाल्लाह से ये शहज़ादे जो है ना वो फटाफट से जो चीज़ें अपनी तोड़ लेते हैं। कुछ ये बड़े भी हो रहे हैं, तो इनका ये भी होता है कि जल्दी-जल्दी से ना इनकी चीज़ें छोटी हो जाती हैं इनको पहनने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से वो बड़े हो जाते हैं।
तो बार-बार कभी कुछ ख़रीदो, कभी कुछ ख़रीदो, तो जो महँगाई का आलम है पाकिस्तान में, वो तो बंदे को कुछ नहीं करने देता जी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, आपको अपनी लाइफ़ जो है ना वो मैनेज करना। पहले इतनी मुश्किलात नहीं थी, वही सैलरी थी लेकिन इतनी कोई आसानी थी, लेकिन अब जो है ना, अब काफ़ी सारी मुश्किलात जो है ना वो आना शुरू हो गई। मैं कल यही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि देखिए अब अखराजात वही हैं, उतने ही हैं, लेकिन चीज़ें महँगी होने की वजह से वो पैसे कम पड़ने लग गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब सारे दिन में जितनी ड्यूटी है वो तो वो कर रहे हैं, मैं भी अपनी तौर पे जो है ना वो सारा कर रही हूँ। लेकिन मुश्किल जो है वो किसी तौर पे हल होने का नाम नहीं ले रही। पहले सर्दियों में बिल्स वग़ैरह थे वो काफ़ी कम आ जाते थे, ये जो हैं बिजली के। लेकिन अब देखें, अब भाग-दौड़ लगी हुई है। इतना इन्होंने, कोई हुकूमत ने तंग किया हुआ है ना, मैं तो कहती हूँ अल्लाह इनसे पूछे और नज़दीक होके पूछे, जितना इन्होंने कोई हमें तंग किया हुआ है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी ये देखिए मिस्टेक हो गई है, मैं इतना एम्बैरेस फ़ील कर रही हूँ कि दरवाज़ा नहीं बंद किया वॉशरूम का, तो वीडियो शूट करते रहे। चलें, लेकिन कोई बात नहीं। तो सब घरों में होता ही है वॉशरूम, अब इसका क्या है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकालने शुरू कर दिए थे, साथ में अंदर से मैंने सारा समेट लिया था जैसा कि आपको दिखाया। तो सारा अंदर से साफ़ हो गया कमरा, और उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगाने का सोचा हुआ था। यहाँ पे फिंचीज़ इतना खलारा डालती हैं ना। अच्छा, इनको ना बार-बार नहाने की बड़ी आदत है, ये बार-बार स्नान करना शुरू कर देती हैं। तो मुझे तो बड़ा परेशान करती हैं भई। मैंने इनका ना केज नीचे नीचे उतरवाया था, मैंने सोचा कि चले ना इनको अच्छे से डील हो जाया करेगा, धूप लग जाया करेगी, क्योंकि ना सर्दी है तो अब इनके लिए, छोटी-छोटी तो हैं, तो इनके लिए सर्दी भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो है ना इतना खलारा डालती हैं और पानी बड़ा गिराती हैं। जहाँ पे इनका केज रख दूँ, वहीं पे थोड़ी-थोड़ी देर बाद ये खाना-शाना खाती हैं, तो बाद में ना अपने पैरों को मारती हैं। उनमें तो काफ़ी खुशी से वो खेलती हैं, पता नहीं क्या करती हैं, नहाती हैं, तो सारा पानी इधर-उधर गिरा देती हैं, दाना भी गिराती हैं। अच्छा, दाना ये है कि ये खोल-खोल के अंदर से पता नहीं कुछ खाती हैं, ऊपर वाले खौल जो है ना वो गिराती रहती हैं। कैसी अल्लाह पाक ने इनको भी अकल दी हुई है माशाल्लाह से। तो कपड़े जो हैं वो देखे मेरे हैं तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन भाग-दौड़ ज़्यादा थी। मैं ना ऊपर से बार-बार बंद करके ना स्विच, तो फिर ही मैं ये ना कपड़े धोती हूँ, क्योंकि हमारे ना मेरी सास बता रही थी, इनके गाँव में ना कोई औरत थी, तो वो मैं मुझे ना उन्होंने डरा दिया। तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे ना अकेले होना होते हैं ना आप लोग भी, तो एहतियात करनी चाहिए इस तरह की। तो वो ना कोई औरत थी, तो वो ना कपड़े धो रही, धोते-धोते ना उसने बंद कर दिया उसको, सॉरी, कपड़े निकालने लगी, वैसे ही ऊपर से स्विच को बंद ना किया, तो उसमें शायद करंट आ गया, तो उसको करंट लगा, तो किसी को पता भी नहीं। उन्होंने शाम में आके जब घर खोला तो तब पता चला कि वो तो उसकी डेथ हो गई है। तो इतना मुझे इस बात का दुःख लगा ना, मैंने सोचा बंदा अपने तौर से तो एहतियात करे, बाकी जाना तो जिस दिन है इंसान ने उस दिन तो जाना है। लेकिन अपने तौर से जो है ना वो बंदे को एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। तो तब से ना, जब से मैंने ये सुना हुआ है ना, तो मैं ऊपर से ना स्विच जो है ना वो ऑफ़ करके ही कपड़े निकालती हूँ। देखिए, पानी होता है और चीज़ें, ये मशीनरी है, इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो बंदे को अपने तौर पे ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जब भी ऐसा-वैसा घर में काम करती हैं ना, लेडीज़ करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो खुद अपने कपड़े वग़ैरह वॉश करते हैं, किसी न किसी मसाइल की वज़ह से। जो ओवरसीज़ हैं वो तो ज़ाहिर-सी बात है, अपने काम जो वहाँ पे नहीं करवाते इधर-उधर से, तो वो खुद ही करते हैं। तो उनको भी इस बात का जो है ना वो ख़्याल करना चाहिए। देखिए, हर वक़्त हमारे पास कोई होता नहीं है, अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखेंगे ही तो कोई आपका ख़्याल रखेगा। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा मेरा झाड़ू ना काफ़ी जो है ना वो ख़राब हो चुका है, तो आप मुझे ना झाड़ू ज़रूर ला के दें जल्दी से। तो अब देखिए किस दिन लाते हैं, जिस दिन याद रह गया, क्योंकि ये होता है कि उन्होंने ना शाम में आना होता है लेट, दोपहर में आए आते तो हैं, लेकिन कभी-कभार नहीं भी बंदे को याद रहता, और बात ये है कि मुझे भी भूल जाता है। वो तो मुझे कह देते होते हैं कि तुम ना ऐसा किया करो, मुझे फ़ोन कर दिया करो। फ़ोन करके बता दिया करो कि क्या चीज़ लाने वाली है, लेकिन भूल जाती हूँ मैं। तो मेरी ये है नहीं कि मैं खुद जाके कोई भी चीज़ यहाँ से ना बाय कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। उसकी वजह और कोई नहीं है, मेरी अपनी तबीयत भी होती है। कुछ ये होता है कि यहाँ पे हमारे नज़दीक-नज़दीक तो कुछ भी जो है ना वो अच्छा मिलता नहीं है। तो उसके लिए हमें दूर ज़रा जाना पड़ता है, तो 15-20 मिनट का जो है ना वो सफ़र है। अगर हम किसी चीज़ पे जाएँ तो आई मीन बाइक वग़ैरह पे।
तो फिर मुझे ये होता है कि मैं ना जो है उन्हीं से मंगवा लूँ जो कुछ भी मैंने मंगवाना है। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को खंगाल रही थी। टब वगैरह भी मेरा टूटा हुआ है, तो ये भी जब मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी ना मैं मज़ाक कर रही हूँ। ये तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से ये जो है ना वो मँगवाऊँगी किसी दिन। पता है क्या होता है कि मैंने इस तरह से पाइप लगा हुआ है तो इसके साथ वॉश कर लेने हैं, तो उसमें बस रखने होते हैं। तो फिर मुझे खुद भी होता है ये थोड़ा-सा टूटा हुआ हो या फिर टोकरी वगैरह हो ना, तो पानी साथ-साथ निकलता रहता है। वैसे तो मैंने ड्राई किए थे, आज मैंने वैसे नहीं डाले थे कपड़े ना सुखाने के लिए, क्योंकि अब जल्दी से ना कपड़े सूखते नहीं हैं, 1 आध दिन में काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़ों को सूखने में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को ना लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में ना आजकल ना कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना अपनी जो राय का इज़हार वो ज़रूर किया करें। देखिए आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगी। आज का व्लॉग जो है ना मेरा, मुझे लग रहा है कि ये पिछले व्लॉग से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई जब आपके पास हो ना शूट करने के लिए, तो आप बड़े अच्छे से अपनी जो है ना वो वर्किंग आपको दूसरों को दिखा सकते हैं। अच्छा व्लॉग जो है ना वो आपका रेडी हो जाता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं काम करके फिर आपको दिखाती हूँ। पहले दिखा देती हूँ ये देखें क्या बना हुआ है पड़ा है, उसके बाद मैं ना करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो बस जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है अपनी तौर से तो मैं बड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। बार-बार गला जो है ना वो मेरा बंद हुआ जा रहा है। तो आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।